जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजा आपसे हट गया तो आप नरी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कल्पना यक्षिणी साधना, एक ऐसी खूबसूरत और ख़तरनाक साधना जो दुनिया में इससे शक्तिशाली साधना एक साधक के लिए है ही नहीं। ये सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक, पूरे गुणों से भरा हुआ एक साधना है, जिसे 16 अविद्या माया कहा जाता है, उसकी साधना है ये। तो मेरे भाई, इस साधना को अगर कोई साधक करना चाहे तो मैं यही कहूँगा, इस साधना को बिना गुरु के कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए, बिना टीचर के भूल कर कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसकी जो शक्ति है जितनी अच्छी है उतनी भी बुरी भी है, और इसकी शक्ति को अगर कोई नया साधक उसे समझ ना पाए और उसे झेल ना पाए तो उसके शरीर में अनेकों प्रकार की कष्ट, बाधा वो बाहर आना शुरू हो जाती है, और उसे लगेगा कि मैंने ये साधना क्यों कर लिया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पर इसके गुणों को बतलाने वाला जो मिल जाए, उसको सच्चाई के रूप में दिखाने वाला मिल जाए, तो ये साधना एक ऐसी पावरफुल साधना है जो भगवान क्या है, गॉड क्या है, खुदा क्या है, इसे समझने के लिए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भारी बात नहीं है। ये एक ऐसी अविद्या शक्ति की मैं साधना बतलाने आज लगा हूँ, जो कि अपने आकारों को ये काटती रहती है और अपने आकारों को ये पूरा कर लेती है, और अपने रूपों को अलग अलग रंगों में ढालती रहती है। एक ऐसी ये अविद्या साधना है। मैं खोल के तो नहीं बतला रहा हूँ, पर उन साधकों को समझ में आ जाएगा जो चांद के आकारों को, इन हवाओं को पहचान लेते हैं और उस सूर्य को, किरणों को पहचान लेते हैं, उनके गुणों को पहचान लेते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ये साधना एक ऐसी शक्तिशाली साधना है कि इसके अच्छे गुण जितने भी बतलाया जाए, उससे काफ़ी बुरे गुण इसके अंदर हैं, और इसके पूरे के पूरे गुणों को लेने के बाद ही आप इसकी सच्चाई जान पाओगे। और ये अविद्या माया देवी अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बतलाती है। जब तक गुरु आपको ना बतलाए, जब तक आपको कोई दुनिया में नहीं है, कोई भी समर्थ है ही नहीं जो बतला दे,
स्वयं आपके अंदर गुरु आकर बैठेंगे तब इसके भेद खोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि आपसे बेहद ही मोहब्बत करती है, आपसे बेहद ही प्यार करती है। जिस तरीके से आप इसके जाल में फंस जाओ उस तरीके से ये जाल में बांध के रखना चाहती है। और इसका जेल किस तरीके का है, इसका जो लोग है किस तरीके का है, जलेबी के जैसा है इसका लोग। और यहाँ से सिर्फ सूक्ष्म आत्माएं जा सकती हैं। ये लोग ऐसा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्माएं ही इस लोक को पार कर सकती हैं। सूक्ष्म बनना होगा तभी जाकर इस अविद्या माया को, भेद को जान पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। जैसे जाली जाली में छेद होता है, अब हवा उसके पार चला जाता है, पर आप जाओगे हवा भरोगे उसमें तो हवा उस पार में चला जाएगा, पर आप उसको पार नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस खोलों को आपको उतारना होगा और सूक्ष्म बनना होगा, तभी जाकर इसके लोग को आप पार कर पाओगे। यार मैं इसके लोग अंडर बनियान पहन के चला जाता हूँ, अंडर बनियान कहते हैं ना, त्रिकोटी, एयरपोर्ट, अंडर बनियान पहन के मैं घुसता हूँ एयरपोर्ट में। और जो भी ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, जितने भी औलिया हैं, फ़कीर हैं, माथा मारते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, हाँ मेरी पूजा करो बच्चे, आपको सब कुछ मिलेगा। समझ लो ये जितने भी ऑटोग्राफ देने वाले हैं ये ऐसे हैं कि आपको कोई ठेंगा भी देने वाले नहीं है, और देंगे तो जब तक आप इनके जैसा नहीं हो तो नुकसान भी दे देंगे। ये राम भगवान, कृष्ण भगवान, आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा दानी है? इनके कर्म इस मृत्यु लोक में इतना मतलब अच्छा था, इतना दानी था कि आज ये पूजनीय बने हैं लोगों में। अगर इनके लोक में जाओ, इनसे आप कुछ ले लो तो हो गया। अगर आपके कर्म थोड़े भी खराब हैं तो आप कल ही उनको गाली देने लग जाओगे कि आज तो लाभ दिया, कल ले लिया, ये कैसा भगवान है, इस तरीके से कहने लग जाओगे। और कई लोग कहते रहते हैं कि लाभ देता है फिर छीन लेता है। भगवान अगर नीचे रहता तो रोज में एक फटके लगाता। तो समझ लें मेरे भाई कि जो साधना मैं बतलाने जा रहा हूँ इसकी तारीफ जितनी भी करें कम है, और ये बिना गुरु के मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है, दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं जो गुरु का रूप धारण नहीं कर सकती। गुरु का आवाज़ बना के गुरु से आपको दुश्मनी नहीं करा सकती, ये ऐसी शक्ति है। और इस शक्ति को लेने के लिए ही ये सारी खेल को रचा जाता है। जैसे इस विद्या को आप लोगे तो समझ लोगे कि मतलब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि आपका शरीर तपोबल हो जाएगा, और तपोबल से आपको राज मिलता है। जैसे सूर्य के पास में कोई जा सकता है नहीं, जल के राख हो जाएगा। उसी तरीके से उसकी शक्ति को आप आपने की कोशिश करोगे तो आप तो सम्राटों के सम्राट बन जाओगे। तो मेरे भाई चलिए मैं बतलाता हूँ आपको इस साधना को कैसे करना है। और इस साधना को बिना गुरु के तो कभी भी हो ही नहीं सकता। मैं इतना ही कहूँगा, अगर इसके गुणों को पूरा का पूरा लेना है तो, नहीं तो इसके गुणों को आप एक पल लोगे फिर छोड़ दोगे तो ये शक्ति समझ में कभी आएगी नहीं। आपको रोज़ाना अभ्यास करना होगा, रोज़ाना इसको
पीना होगा, तब जाके समझ में आती है ये शक्ति। समझ लें कि ये साधना आपको 3 दिन करनी है, 7 दिन करनी है, 3 दिन से कम नहीं करनी है, कम से कम 3 दिन या 7 दिन। आप 7 दिन से जितनी दिन बढ़ा सको उतनी आपको ऊर्जा, उतनी शक्ति आपको मिल सकती है, उतने गुणों को, उतनी शक्तियों को आप समझने में माहिर हो सकते हैं। पर एक गुण के साथ में अगर आप इसके जुड़ गए तो अपने पूरे गुणों को आपको ये समझा देगी। इसका काम क्या है? इसका काम है वहाँ तक पहुँचाना जहाँ विद्या सारा बढ़ता है, उस ब्रह्म तक पहुँचाना जो रोज़ सुबह आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया लाता है। अब वो अच्छे के रूप में भी आए, बुरे के रूप में भी आए। इस साधना के बारे में जितना भी बतलाऊंगा उतना बकवास लगेगा आपको। एक साधक को ही इसकी सच्चाई पता लग सकती है। नहीं तो ये एक ऐसी शक्ति है जो कि गौतम भगवान ने अविद्या माया के लोक को पार करके और पार ब्रह्म में जाकर समा गए। अविद्या माया को समझना बहुत मुश्किल होता है। समझ लें कि अनेकों लोग आपके सामने आएंगे और डराएंगे, बड़ी बड़ी ऊर्जा आपके सामने आएगी, ये ले लो, वो ले लो, तरह तरह की आपको लालच दिया जाएगा। समझ लो कि एक लाचार सुनसान रास्ते पे चल रहा है। अब लाचार इंसान सुनसान रास्ते पे क्या कर सकता है? अगर कुत्ते 10 मिल गए तो, भौंकने लग गए तो, अगर हाथों में एक लाठी है, अगर एक बार ठोक मारी तो 10 कुत्ते भी भाग लेंगे। तो समझ ले कि लाठी हो गया आपकी पावर, और पावर कौन है? गुरु है। गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी पानी। तो गुरु की महिमा किसने है जानी? जिसने जाना वहीं तक छोड़ दिया। अब यार जो बतलाए वो बतला ना पाए। क्यों बतलाए? कोई जानना चाहता है तो यहाँ आके गाए, तब तो भेदी वो बन पाए। जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है। तो यहाँ आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर तब यात्रा करनी होती है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि आपको खुले आसमां में खुले पंछी की तरह उड़ने को मिलता है। यहाँ से आज़ाद हो जाते हो आप। हर एक इंसान को यक्षिणी साधना करनी चाहिए। यक्षिणी मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यक्षिणी ना समझें। ये एक ऐसी माँ, एक ऐसी देवी, एक ऐसी ज्ञानों का भंडार, कला की देवी है, एक ऐसी नूर है, एक ऐसी परी है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको खुश रखने की सदा कोशिश करती हैं, और दुख अगर आपको मिल रहा है तो सिखाने की कोशिश करती हैं। तो आपको इस साधना को
इस तरीके से कुछ करनी है कि ये साधना आपको 7 दिन से तो कम नहीं करनी है, पर इस साधना की पूरी सच्चाई मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। आसमान में पहला चांद जिस दिन आए उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से 11 दिन या 10 दिन बीत जाए तब तक इस साधना को आपको जारी रखना होगा। पर इस साधना को कोई करना चाहता है तो कम से कम 7 दिन से तो कम नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो इस बीच में अगर इसके शक्तियों को भी मतलब आप हासिल कर लोगे तो समझ लो कि मतलब आपको सफलता मिल गई। आप कुछ ना कुछ इस दुनिया समाज में करके रहोगे, और समझ लो कोई बिजनेस व्यापार, कोई फैक्ट्री का मालिक हो, तो ये शक्ति आपके पास में जब तक ना हो जब तक आपको घाटा ही लगता है। कई लोग करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं होता ये सारी की सारी दौलत मेरे पास में है तो यक्षिणी के बदौलत ही ये खरी है। और यक्षिणी जब उनकी रुष्ट हो जाती हैं तो ये सारी चीज़ें घटने लगती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात मेरे भाइयों को समझ में आ गई होगी। यक्षिणी चमकीले पदार्थों पर बैठती हैं, और इनका नस्ल मैं बतला दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में इनको देवी माना जाता है, पर असल में ये देवी हैं भी और पूजनीय रहती भी हैं। और इनकी नस्ल है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इनकी नस्ल है। कुबेर देव का नस्ल मैंने बतलाया दिया कि सांप का फन, उनकी जहर कुबेर देव का नस्ल है। और क्या बतलाऊं, चलिए इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं कि इस साधना को आपको कैसे करना है। तो इस साधना को आपको अकेले कक्ष में करना है, अगर अकेले कक्ष आपके पास में है तो। नहीं तो इस साधना को हजारों के बीच में अगर करते हैं, लाखों के बीच में करते हैं तो अति उत्तम, या अकेले कक्ष में करते हैं तो अति उत्तम। अकेले कक्ष में करते हैं तो क्या होता है, आप पूरी चेतना, पूरा विश्वास आपके अंदर भरा रहता है। डर भी लगे तो समझ लो पूरी डर के साथ में आप करते हो या पूरी निडर के साथ में करते हो। और हजारों के बीच में करते हो तो क्या होता है, हजारों की तादाद में एक ना एक ऊर्जा आपको अवश्य वहां से मिलती है जो आपको आगे बढ़ा देती है। तो इसीलिए तो लोग हजारों के बीच में साधनाएं करते हैं ताकि मुझे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त हो, क्योंकि इस समाज में वातावरण इतना दूषित हो गया है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस लोग में रहते हैं, कोई ना कोई इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा गंदगी फैलाते रहते हैं, और उस गंदगी में बैठ के ही आपको अपने साधना को पूरा करना पड़ता है। तो अगर नियम कानून पे नहीं चलोगे तो हो गया, नेगेटिव शक्तियों को सिर्फ अपने अंदर आप आवाहन कर रहे हो, जिसे समझने में आपको आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। तो साधना कक्ष में आपको रखना क्या है, जो भी भोग रख लो। भगवान का कोई भोग नहीं होता, भगवान हमें खिलाता है, हम भगवान को नहीं खिलाते। पर एक आस्था, एक विश्वास, भगवान का अगर भोग लगाते हैं हम तो भगवान की दया मिल जाती है, उसकी कृपा मिल जाती है, और उस भोग को किसी को खिला देते हैं तो उसके अंदर जो भी नेगेटिव, जो भी वासना होती है
वो नष्ट हो जाती है, जिससे आपका काम बनने लगता है। तो इस साधना में आपको साधना कक्ष में 1 गिलास पानी, 1 नींबू, चीनी और 5 बूंद गुलाब का अत्रा पानी में डाल देना है और साधना कक्ष में रख देना है। धूप दीप अगरबत्ती जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर गरीब हैं तो ये भोग भी नहीं रखेंगे, पानी भी नहीं रखेंगे, विश्वास रखेंगे, मंत्र ही जाप करेंगे तो उतना काफ़ी हो जाएगा। पर एक दीपक जला देंगे घी का तो आपका काम बन सकता है, पर पूरी विश्वास के साथ। तो मैंने जैसा बतलाया कि आपको पानी रखना है सारी चीज़ों मिलाकर, और साधना ख़त्म हो जाए तो आपको पीकर और उस भोग को आराम से रख के आपको सो जाना है। और साधना आपका चलेगा तो 12:30 बजे से या 11:30 बजे से आपको शुरू करनी है और कम से कम 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आपको करनी है। और सूर्य उदय हो जाए, सूर्य उदय हो जाए समथिंग 7 बजे के करीब, तो आपको उठना है। उठ के जो भी भोग लगाया होगा आपने, उस भोग के ऊपर अच्छे तरीके से आपको 1 से 8 बार मंत्र अभिमंत्रित करना है। और किसी भी जानवर को, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, मुर्गी हो गए, या कोई भी चींटी ही हो गया, या कौवे भी हो गए, अन्य प्रकार के जानवर हो गए, कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गया, जो भी आपको मिल जाए और जो भी उस भोग को खाने के लिए तैयार हो जाए उसे खिला दें आप। रोज़ जिस दिन भी भोग रखें अवश्य आपको खिलाना है। और मंत्र को अभिमंत्रित करके आपको खिलाना है। जब मंत्र को अभिमंत्रित करके खिलाएंगे तो यकीन नहीं कर सकते, अगर आपकी साधना के दौरान कंप्लीट ना हुई तो जिस जानवर को आपने अभिमंत्रित करके उस अन्न को खिलाया है, अगर वो दुनिया संसार में जिस दिन ना रहे, दुनिया संसार छोड़कर चला जाए, उस दिन पूरी सच्चाई आपके सामने वो रख देगा। उस दिन पूरी सच्चाई आपको सामने रख देगा और आपकी सिद्धि भी वो करवा के छोड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस साधना के बारे में अगर किसी को मंत्र चाहिए, वो मंत्र जो सिद्ध मंत्र होता है, ये तो कहा जाता है ना कि मतलब यक्ष राजाय नमः, ये नमः, कुबेर नमः, इस तरीके से साधना करनी है तो ठीक है। लोग गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरीके की साधना करते हैं, पर ये नहीं जानते कि गायत्री मंत्र से अगर लाभ लेना है तो कभी भी ब्रह्म का सुमरन अलग करना है, तभी जाकर आप भूतों से भी लाभ ले सकते हो। ब्रह्म तक पहुंचना सबकी बस की बात नहीं है। ब्रह्म हो गए तो इस सृष्टि का समझ लो एक ना एक विस्तार करते जाओगे, एक ऐसी शक्ति आपके अंदर आवाहन होने लगेगी। भगवान क्या है, भगवान को क्यों नहीं समझा जा सकता? भगवान गंदी नाली में ही मिलता है। जी हाँ, भगवान गंदी नाली में ही मिलता है, और जब तक गंदी नाली में छलांग ना लगाओ, जब तक वो आपको पहचान में नहीं आता है। कमल का फूल
गंदी नाली में ही खिलता है, पर उससे खुशबू निकलती है। तो जितने भी भगवान हैं वो नूर पे बैठते हैं या खुशबू पे बैठते हैं या आवाज़ पे बैठते हैं। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।